हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निशा की रसोई में। आज बनाएंगे साबूदाने की बर्फ़ी बहुत ही आसान तरीके से। इस बर्फ़ी को किसी भी व्रत में खा सकते हैं। एक बार बनाएं और 10 दिन तक आराम से खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। साबूदाना 3 तरीके का होता है, मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। इसे भिगोना नहीं है, बस अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसको भून लेते हैं। तो देखिए गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया था गरम होने के लिए। तो देखिए कढ़ाई हमारी अच्छे से गरम हो चुकी है। अब हम साबूदाने को इसी में डालकर भून लेंगे। इसे मीडियम आंच पर ही भूनेंगे। तो देखिए साबूदाना हमारा अच्छे से भुन गया है। तो चलिए अब इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो देखिए इसी तरह से रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसे पीस लेंगे। तो देखिए साबूदाना हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको मिक्सर में डालकर देखिए इसी तरह से पीस लेंगे। बहुत ही बारीक पीसकर तैयार हुआ है। इसे बिना भुने भी पीस सकते हैं, पर भूनकर पीसेंगे तो बहुत ही जल्दी से पीस जाता है। तो चलिए अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए। तो देखिए कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी और घी को अच्छे से गरम होने देंगे। तो देखिए घी हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो पीस कर रखे थे साबूदाने को। तो देखिए इसी तरह से हम इसे मीडियम आंच पर भून लेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए, तब तक इसे भूनते रहना है। तो देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ बादाम। इसी के साथ बादाम भी भुन जाएगा। तो देखिए अच्छे से भुन चुका है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं एक थाली में। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से कढ़ाई की तरफ। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास दूध और इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे जिससे नीचे से चिपके ना। तो देखिए दूध हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं आधी कटोरी चीनी। जिस कटोरी से हम साबूदाना लिए थे उसी कटोरी से आधी कटोरी चीनी डाले हैं और इसे मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए इसमें अब हम डाल देते हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बर्फ़ी में। तो देखिए दूध अच्छे से पक चुका है। इसे हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसी में अब हम डाल देंगे साबूदाना जो पीस कर रखे थे। तो देखिए इसी तरह से हम डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकने देंगे। इसे लगातार चलाते रहना, नहीं तो नीचे से चिपकने लगेगा। तो देखिए जैसे जैसे ये सूखता जाएगा, मिश्रण गाढ़ा होता जाएगा। इसे लगातार चलाते रहना और मीडियम आंच पर ही बनाना, नहीं तो नीचे से जलने लगेगा। तो देखिए बर्फ़ी का मिश्रण अच्छे से सूख चुका है। इसे हमें और ज़्यादा नहीं सुखाना है, नहीं तो अच्छे से बर्फ़ी बन नहीं पाएगा। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको इसी तरह ऐसे थोड़ी देर तक मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए जैसे जैसे ठंडा हो रहा है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक थाली में घी लगा लिया है। तो चलिए अब इसी में हम मिश्रण को निकाल लेते हैं। देखिए इसी तरह से थाली में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फैलाकर, हल्का गर्म ही रहे तभी सेट कर लें, नहीं तो ठंडा होने के बाद अच्छे से नहीं सेट हो पाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है, अभी भी हल्का गर्म है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ बादाम लगा देंगे। देखिए इसी तरह से, और ऐसे हाथों से ऐसे दबा देंगे जिससे बादाम अच्छे से चिपक जाए, बर्फ़ी काटते समय ना निकले। तो चलिए अब इसको हम रख देते हैं 2 घंटे के लिए, जिससे बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए 2 घंटा हो चुका है।
चलिए अब हम आप लोगों को काट कर दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छे से बर्फ़ी कट रहा है, बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। तो इसी तरह से हम बर्फ़ी को काट लेंगे। बहुत ही अच्छे से कट रहा है। तो चलिए हम निकाल कर दिखाते हैं बर्फ़ी को। ये देखिए बहुत ही अच्छे से निकल रहा है, बिल्कुल भी थाली में नहीं चिपक रहा है। तो चलिए इसी तरह से हम बर्फ़ी को निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से निकल गया है। तो देखिए सारी बर्फ़ी को मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसे आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे घर पर बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए हमारी आज की ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।